नमम ने बिना सोनल की तरफ देखे सपाट लहजे में कहा, क्योंकि तुम एक सेल्फिश और यूजलेस लड़की हो। तुमसे रिश्ता जोड़ने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। नमम की बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। सबने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। सोनल हंसते हुए बोली, मैं सेल्फिश हूं और यूजलेस से क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ इसीलिए कि शादी से पहले मैंने वो सब नहीं किया जो तुम चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई, है ना? सोनल को बचपन से लेकर अब तक के वो सारे दिन याद आ रहे थे जब नमम बिना कहे उसकी हर बात समझ लेता था, हर तरीके से उसका ख्याल रखता था। उसके माँ पापा की मौत के बाद नमम ने ही उसे सहारा दिया था। यही वजह थी कि उसने नमम को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसके बिना तो वो अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर पाती थी। करीब 1 महीने पहले उसने सोनल को बताया था कि वो ऑफिस से अपने किसी जरूरी काम से फ्रांस जा रहा है। वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी गई थी। जाते समय कितने प्यार से उसने सोनल के माथे पर किस करते हुए कहा था, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द लौटकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मगर लौटकर जो नमम आज उसके सामने आया था वो कोई और ही था। सोनल से इतनी कड़वी बातें कहते हुए उसकी आंखों में अफसोस का एक कतरा भी नहीं था। नमम ने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इनफैक्ट तुम अच्छी दोस्त भी रही हो मेरी। इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, चली जाओ यहां से। सोनल ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, मैं यहां से चली जाऊं? मैं? तुम जानते भी हो जिस जगह तुम खड़े हो वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पेरेंट्स ने ये पूरा एम्पायर मेरे लिए छोड़ रखा है और मैं जब चाहूं तुम सबको धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल सकती हूं। नलिनी ने बीच में ही सोनल की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी? उसने लपक कर कुछ पेपर्स पास ही रखे टेबल पर से उठाए और उसे सोनल के चेहरे के सामने लहराते हुए एक जहरीली सी हंसी हंसते हुए बोली, आंखें खोल कर देखो सोनल, इन पेपर्स में क्या लिखा है। जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रही हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। वो अब हमारी हो चुकी है। इस घर की एक ईंट पर भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। सोनल ने एक नजर नलिनी के हाथ में मौजूद पेपर्स पर डाली। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट लिखा हुआ था। सोनल उसे देखकर पहले तो बुरी तरह चौंक गई, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है इस तरह मेरे नकली सिग्नेचर्स ले लेने से ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पायल ने उसके सामने आते हुए कहा, किसने कहा ये नकली सिग्नेचर हैं? तुमने खुद कल रात सबके सामने इन पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे। इतनी जल्दी भूल गई या अब अपनी बात से पलटने की कोशिश कर रही हो? मगर अफसोस अब ये पॉसिबल नहीं है। तुमने सबके सामने अपनी मर्जी से पेपर्स साइन किए हैं और हमारे पास इसके लिए बहुत से गवाह हैं। सोनल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कल रात की बात याद करने की कोशिश की। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। पायल ने पहले तो उसे ड्रिंक करने पर मजबूर किया था, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास आई थी। उसने कहा था कि ये होटल मैनेजर की तरफ से भेजे गए हैं। रात भर के लिए उसके नाम से रूम बुक करने के लिए उन्हें उसके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। मतलब पायल ने पहले तो उसे ड्रिंक कराई, फिर उसके होश खोने का इंतजार करती रही ताकि उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा सके। सोनल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, उसने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की है। अभी वो इस सदमे से उबरी भी नहीं थी कि नलिनी ने जैसे उस पर एक और वार किया। और हाँ, अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। नलिनी ने दूसरे कागज उसके सामने लहराते हुए कहा।
सोनल की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नासमझी वाले भाव से नलिनी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है इन पेपर्स का? नलिनी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब भी नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। इन पेपर्स के मुताबिक तुमने अपनी इक्विटी ओनरशिप भी हमारे नाम ट्रांसफर कर दी है, और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब से इस प्रॉपर्टी में या फिर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा चवन्नी भर का भी हक नहीं है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूं, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। सोनल ने एक नजर अपने सामने खड़े सारे लोगों पर डाली, क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाई कि उनका प्यार और अपनापन बस एक फरेब था, जिसके जरिए वो बस उसकी दौलत को पाना चाहते थे, और आज आखिरकार उनको ये मौका मिल गया था। सोनल ने कड़वाहट से भरते हुए कहा, तो ये सब कुछ आप सबने किया? आप सबने मिलकर प्लानिंग की मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए? नलिनी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, बड़ी जल्दी सब कुछ समझ में आ गया तुम्हारे, भाई मानना पड़ेगा। समझदार बहुत है हमारी सोनल। उसकी इस बात पर पायल सिर झुकाकर हंसने लगी। सोनल के मन में तूफान उठ रहा था। ये घर, ये कंपनी, ये सब कुछ उसके माँ पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। सालों लग गए थे उनको ये सब खड़ा करने के लिए। उसे वो ऐसे इतनी आसानी से इन धोखेबाजों के हाथ में नहीं जाने दे सकती थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर नलिनी के हाथ से पेपर्स छीनने की कोशिश की, मगर नलिनी पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ से सोनल को जोर का धक्का दे दिया। सोनल खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते समय उसका सिर वहीं पड़े टेबल के कॉर्नर से जा लगा। हार्ड ग्लास लगा होने की वजह से उसके सिर पर एक गहरा कट लग गया। उसने कांपते हाथों से एक बार अपने माथे को छुआ। खून तेजी से बहता हुआ उसके हाथों से होकर फर्श पर टपकने लगा। एक पल को तो वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, मगर फिर नलिनी ने संभलते हुए कहा, इतना सा खून बहने से कोई मर नहीं जाता। चलो ये नाटक बंद करो और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। सोनल ने किसी तरह टेबल पकड़ते हुए खुद को खड़ा किया और दोबारा नलिनी के हाथ से पेपर्स छीनने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि किसी भी तरह नलिनी के हाथ से वो पेपर्स छीनकर फाड़ डाले। बस यही एक तरीका था उसके पास अपना सब कुछ वापस पाने का। सोनल के माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उसके अंकल आंटी यानी कुंदन और नलिनी अकेली बच्चे की देखभाल करने के बहाने उसके घर में घुस आए थे और उसके साथ ही रहने लगे थे। सोनल उस वक्त बेहद छोटी थी, सो उसे भी यही लगने लगा था कि उसके अंकल आंटी को उसकी परवाह है। कुंदन लाल मेहता ने उसी वक्त अपने भाई की पोजीशन पर अपना हक जताते हुए मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन उसके नाम पर कंपनी के केवल 5% शेयर्स ही थे। बाकी के सारे शेयर्स सोनल के पेरेंट्स की मौत के बाद ऑटोमेटिकली सोनल के नाम पर ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन आज नमम की मदद से उन्होंने उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया था। सोनल को क्या पता था जिसे वो अपना परिवार समझकर इतना प्यार दे रही है, एक दिन वही उसके पीठ में खंजर मारेगा। सोनल ने एक बार और नलिनी के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर्स छीनने की कोशिश की, मगर इस बार पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। सोनल ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए अविश्वास से भरकर पायल की तरफ देखा। कुंदन ने पायल को रोकते हुए कहा, बस करो पायल, वो जैसी भी है तुम्हारी बहन है। पायल ने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैं बस इतना जानती हूं कि अब इस लड़की का इस घर में कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा मैं ऐसे यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से के कारण सोनल की आंखें लाल हो गई थी। तो ये थी उसकी बहन की सच्चाई। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए उन सब से कहा, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। पायल ने उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहा, ओह रियली? तो ले लो, किसने रोका है तुम्हें?
सोनल ने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हें लेकर ही रहूंगी। जो भी तुम सबने मेरे साथ किया है उन सब का हिसाब मैं करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सोनल की बात सुनकर पायल आपे से बाहर हो गई। गुस्से से भरकर वो जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहां मर गए सब के सब? बाहर निकालो इस लड़की को। दोबारा कभी यहाँ आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए ये। तब तक नलिनी ने उसका सूटकेस भी लाकर उसके सामने पटक दिया। पहले से ही उन्होंने उसका सामान भी तैयार कर रखा था, बस अब फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। सोनल ने एक जलती हुई नजर उन सब पर डाली और अपना सूटकेस उठाकर बाहर निकल गई। सोनल उसे कुछ पलों के लिए एकटक देखती रही। फिर अचानक उसने तेजी से आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। सिद्धार्थ के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए और उसने भी उसे अपनी बाहों के आगोश में ले लिया। अब सोनल खुद को रोक नहीं पाई और सिद्धार्थ की बाहों में ही फूट फूट कर रोने लगी। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।